हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में लेआउट टैब के बारे में बताया था और जो उनके ऑप्शंस थे उनके बारे में भी देखा था कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका यूज़ किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था और उनके ऑप्शंस के बारे में भी सीखा था। तो आज हम इस वीडियो में रेफरेंसेस टैब के बारे में बात करेंगे और उनके ऑप्शंस के बारे में भी सीखेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं और उनका यूज़ क्या होता है और वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। देख सकते हैं जैसा कि मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है। आ जाते हैं हम अपने रेफरेंसेस टैब में। देखिए, हम रेफरेंसेस टैब में आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं ये कुछ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए होते हैं, यानी रेफरेंस तैयार करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सभी चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं आपको। तो इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रेफरेंस होता क्या है। देखिए, रेफरेंस का मतलब होता है एक जानकारी। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी देनी है, किस टाइप की जानकारी देनी है, वो रेफरेंस के टाइप कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। तो रेफरेंस का ही मतलब होता है जानकारी देना। अब यहाँ पे किस टाइप की जानकारी देते हैं, आपने बुक्स वगैरह में नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट या सेकंड पेज पे जो कंटेंट्स होते हैं जिसमें चैप्टर्स के नेम होते हैं और उसके पेज नंबर्स होते हैं कि वो जो चैप्टर है वो किस पेज नंबर पे है और उस चैप्टर का नेम क्या है। तो कुछ उसी टाइप के रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं बुक से रिलेटेड। ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब इसको हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ कुछ भी। मैंने यहाँ पे मैटर ले लिया है। मैं यहाँ पे एक टॉपिक, 4 से 5 कुछ टॉपिक ले लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 टॉपिक ले लिए हैं अपने पेजेस पे। अब मैं क्या करता हूँ, इनको एक हेडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है। देखिए, इनको आप हेडिंग बनाने के लिए सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग बनाने के लिए आप आ सकते हैं होम टैब में। यहाँ पे आपको हेडिंग फॉर्मेट देखिए मिल जाता है, आप इनका यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप इनका यूज नहीं करना चाहते हैं तो रेफरेंसेस टैब में आपको ये ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से भी हेडिंग्स को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेवल 1 यानी ये हेडिंग 1 होती है, लेवल 2 हेडिंग 2 होती है, लेवल 3 हेडिंग 4 होती है। तो आपको जैसे भी जो भी बनानी है आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और लेवल 1 को सेलेक्ट किया, हमारी हेडिंग बन गई। फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, लेवल 1 कोई भी लगा सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लेवल 1 ही लगाएं, कोई भी लेवल यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेकंड हेडिंग लगा दी है, यानी सेकंड लेवल मैंने अप्लाई कर दिया है और नीचे वाले में मैं थर्ड कर देता हूँ। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट लेवल लगाया है उसका देखिए फॉन्ट थोड़ा सा साइज बड़ा है। उसके बाद जो मैंने सेकंड यूज़ किया उसका थोड़ा सा छोटा है। और जो थर्ड यूज़ किया है, थर्ड लेवल जो मैंने यूज़ किया है उसका थोड़ा सा और छोटा सा है। तो कुछ इसी टाइप से ये बनता है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको अलग अलग पेजेस में ब्रेक कर लेता हूँ। तो जैसे आप क्रॉस रेफरेंस में यूज़ करते थे, पेजेस को ब्रेक करते थे अलग अलग पेजेस में, बिल्कुल वैसे ही इसको यहाँ पे भी कर लेना है। कीबोर्ड से करना है कंट्रोल एंटर। इससे फर्स्ट पेज ब्लैंक आ गया। अब इन सभी हेडिंग्स को अलग अलग पेजेस पे करना है, तो फर्स्ट हेडिंग को छोड़ के सेकंड हेडिंग पे कर्सर रखेंगे टॉपिक पे और कंट्रोल एंटर कर देंगे तो इस तरह से ये आ जाता है। उसके बाद पावर पॉइंट के पास कंट्रोल एंटर, इस टाइप से करना है आपको। देखिए, मैंने अलग अलग पेजेस पे ब्रेक कर लिया है अपने सारे टॉपिक्स को। अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट पेज पे जाना है और आगे आपको क्लिक कर देना है। याद रखिएगा, आप बीच सेंटर पे क्लिक मत करिएगा। अगर इससे आप क्या होगा कि आपका जो कर्सर होगा वो पेज पे नहीं रहेगा, पेज पे तो रहेगा बट आपके लास्ट पेज पे वो डिटेक्ट करेगा उस चीज को। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंटेंट लेता हूँ तो क्या करेगा, लास्ट पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। कोई भी देखिए मैं लेता हूँ, ये देखिए लास्ट पेज पे आ जाएगा। बस ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको आगे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, आगे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे आके कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मेट मिल रहे होंगे आपके सिस्टम में। अगर आपका पुराना वर्जन होगा तो वहां पे आपको सिर्फ 2 ही मिल रहे होंगे, यहाँ पे आपको 3 मिलते हैं। एक पहला ऑटोमेटिक टेबल है, दूसरा भी ऑटोमेटिक टेबल है, तीसरा मैनुअल टेबल है। आप मैनुअल अगर लेते हैं तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक लेंगे तो वो खुद से बना के दे देगा। तो मैं ऑटोमेटिक वाला लेता हूँ। इस टाइप से देखिए यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 3 तो मैंने फर्स्ट यानी फर्स्ट लेवल लिए थे और उसके बाद क्या लिया था मैंने, चौथा जो टॉपिक था उसमें मैंने सेकंड लेवल लिया था और तीसरा जो पांचवा टॉपिक था उसमें मैंने लिया था तीसरा लेवल। तो देखिए, फर्स्ट लेवल तो बराबर में है। सेकंड वाला लेवल लिया मैंने तो वो उसने क्या किया, हल्का सा मैटर को टैब कर दिया, यानी थोड़ा सा आगे कर दिया है उसने। और अगर तीसरा वाला देखा जाए तो उससे भी थोड़ा और आगे हो चुका है, यानी लेवल 2 से थोड़ा
आगे हो चुका है। तो कुछ इसी टाइप से बस ये डिफरेंस होते हैं, बाकी अगर इनका यूज देखा जाए तो सेम ही होते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। हमें क्या करना है, कीबोर्ड से अपने कंट्रोल की को प्रेस करना है। कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद आपको किसी भी टॉपिक पे क्लिक कर देना है, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और आपको डायरेक्ट वो वहां पे पहुंचा देता है। ठीक, तो कुछ इसी टाइप के यहाँ पे और कॉन्टेंट्स होते हैं, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, ये क्रिएट किए जाते हैं। जैसे बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा, कुछ इसी टाइप के यहाँ पे बनाए जाते हैं। बुक्स वगैरह में फर्स्ट या सेकंड पेज पे जो भी होते हैं कंटेंट, ठीक इसी टाइप से वहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं जैसे हमने यहाँ पे भी बनाया है। ठीक है, कंटेंट्स को हम सूची बोलते हैं, वही सूची हम यहाँ पे तैयार करते हैं जो कि हमारे चैप्टर्स होते हैं या फिर कोई भी आर्टिकल के चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। तो कुछ इसी टाइप से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं इनको। ठीक है, और अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है फिर अपडेट टेबल। अब इसको कैसे अपडेट करते हैं देखिए, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ हेडिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ भी ले लिया, जैसे MS ऑफिस मैंने ले लिया। अब इसको क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं और आ जाते हैं कहाँ पे, लेवल में, यहाँ एड टेक्स्ट में। अब कोई भी लेवल हम यहाँ पे लगा देते हैं, मैंने सेकंड लगा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस हेडिंग को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक, उस वाली हेडिंग को जो मैंने लेवल अभी लगाया है उस टॉपिक में, उस टॉपिक को यहाँ पे मुझे ऐड करना है। कैसे करेंगे, हमें आना है अपडेट टेबल में, अपडेट टेबल में आके और सेकंड वाले ऑप्शन को चेक कर लेना है। ठीक है, जो कि है अपडेट एंटायर टेबल, इस पे मुझे सेलेक्ट करना है, एंटर कर ओके कर देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे MS ऑफिस का जो टॉपिक था वो ऐड हो चुका है। तो कुछ इसी टाइप से ये वर्क करता है ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा है इंसर्ट फुट नोट एंड इंसर्ट एंड नोट। ठीक, फुट नोट्स का टॉपिक है, इसको समझते हैं कैसे वर्क करता है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेरे जो टॉपिक थे, जो मैंने कंटेंट्स में लिए थे टॉपिक टेबल ऑफ कंटेंट्स में, वही टॉपिक्स हैं, बस इसमें मैंने थोड़ा सा मैटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं इंसर्ट फुट नोट को यूज करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। मान लीजिए आपका जो ये वर्ड वाला टॉपिक है, इसके बारे में आपको कोई छोटे मोटे नोट्स लिखने हैं, यानी इसकी एक टाइप की समरी बतानी है या फिर इसके छोटे मोटे पॉइंट्स बताने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फुट नोट का यूज कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको बस जो आपका टॉपिक है वहां पे बस आपको कर्सर रखना है और फुट नोट पे आपको क्लिक कर देना है। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पॉइंट्स आ जाता है, यानी यहाँ पे आपको छोटे से नोट्स लिखने के लिए दे देगा कि आपने क्या क्या नोट्स आपने लिखे हैं उसके बारे में आपको बताने के लिए दे देता है। ठीक है, जो भी आपने थ्योरी लिखी है वर्ड टॉपिक के बारे में, उसके बारे में आपको छोटे मोटे नोट्स बताने के लिए एक लाइन दे देगा। आपको यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक होगा उसके बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी चीज के लिए यूज किया जाता है। आप जितने यूज करेंगे उतने यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने देखिए एक्सेल के लिए ही लिया, तो एक्सेल के लिए आ गया यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। वर्ड आ जाता है डॉक्यूमेंट फाइल के लिए, फाइल, और एक्सेल होता है डाटा के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। अब देखिए इस टाइप से यहाँ पे आप बना सकते हैं, कोई भी टॉपिक से, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में एक्सप्लेन कराने के लिए, एक टाइप से समरी या फिर छोटे मोटे पॉइंट्स देने के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वही बात अगर मैं करूँ एंड नोट की, तो एंड नोट जो होता है वो सारे टॉपिक्स का एक बार में लेता है। ठीक है? कैसे लेगा, जैसे मान लीजिए मैंने कंटेंट्स के पास कर्सर रख दिया अपना, अब मुझे क्या करना है, सभी टॉपिक्स के बारे में एक बार में लगाना है, यानी एक बार में सभी के बारे में एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होते हैं, क्या कैसे क्या वर्क करते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए हम ले लेंगे एंड नोट का। एंड नोट जो होगा वो सबसे लास्ट पेज में ऐड होता है। ठीक है, जो हम जब भी जहां पे भी हमारा टॉपिक एंड हो रहा होगा, पूरा टॉपिक जो भी फाइल होती है पूरी एंड हो रही होगी, एंड में सबसे लास्ट में जाके ऐड होता है एंड नोट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे एंड में जाके ऐड हुआ है ये देख सकते हैं। सबसे लास्ट मेरा जो टॉपिक था यहाँ पे देख सकते हैं 6x6, जो पेज हमारा 6 पे है कर्सर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है ये आके। तो कुछ ये इसी टाइप से ये वर्क करता है हमारा ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। और जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं एंड नोट का, जैसे कि आप क्वेश्चन बैंक वगैरह लेते हैं, कोई भी काका विद्या या फिर मास्टरमाइंड, बहुत से होते हैं, तो देखे होंगे लास्ट में मॉडल पेपर दे देते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर में क्या होता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे जो हमारा क्वेश्चन बैंक होता है उसी में से क्वेश्चंस लेके मॉडल पेपर को तैयार किया जाता है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अगर पूरे क्वेश्चन बैंक को नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसी मॉडल पेपर को सॉल्व करके अपने जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी उनका रिवीजन होता है वो कर
क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ उसी टाइप से होता है। जिसको भी पूरी फाइल नहीं पढ़नी है, लास्ट में आपने एंड नोट का यूज करके सारे टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। जिसको भी पढ़ना होगा लास्ट की फाइल के कुछ पेजेस पढ़ सकता है। ठीक है, तो उसको जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ इसी टाइप के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। बाकी यहाँ पे जो नेक्स्ट फुटनोट और नेक्स्ट शो नोट्स के जो ऑप्शंस आते हैं, ये फुटनोट्स पे आने जाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए मैंने लिया प्रीवियस फुटनोट। प्रीवियस फुटनोट में क्या होगा, जहाँ पे पहला मेरा लगा होगा वो आ जाएगा। तो देखिए मैंने पहले कहाँ पे लगाया था, यहाँ पे। यानी प्रीवियस का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहला है पहले पेज पे, मतलब जो सबसे पहले आपका लगा होगा पेजेस पेजेस के अकॉर्डिंग लेता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो सबसे पहले लगाया हो, मतलब स्टार्टिंग में जो सबसे पहले मैं क्या क्या यूज किया था मैंने, फुटनोट। ऐसा नहीं है, आपका पहले पेज पे जो भी आएगा वो दिखाएगा। देखिए मैंने क्या लिया था, फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस, सॉरी प्रीवियस मैंने लिया था। प्रीवियस का मतलब क्या होगा, सबसे पहला। तो पहला मैंने लिया, तो पहले क्या दिखा रहा है, एंड नोट हमारा दिखा रहा है। ठीक है, अब मुझे अगर नेक्स्ट पे जाना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट फुटनोट। इस पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट पे आ गए। उसके बाद अगर नेक्स्ट पे जाना है, फिर से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर से नेक्स्ट पे आ गए। तो इस टाइप से ये वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, आप कोई भी यूज़ करके अलग अलग तरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोई भी आप यहाँ पे लेके अपना फॉर्मेट वर्क है वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो शो नोट्स का यूज़ किया जाता है, शो नोट्स होते हैं नोट्स को देखने के लिए। यानी जहाँ पे भी मैंने नोट्स लगाए हैं उनको देखना है तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए फुट नोट मैंने लिया, व्यू फुट नोट एरिया, इस पर क्लिक करके मैंने ओके किया। आप देख सकते हैं मेरा फुट नोट ये दिखा रहा है। ठीक है, अगर मुझे एंड नोट देखना होगा तो एंड नोट एरिया पे मैं लूंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, व्यू एंड नोट एरिया, इस पर मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो एंड नोट एरिया में मुझे ये ला के पहुंचा देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट सिटेशन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सोर्स को तैयार करना। अब किस टाइप के सोर्स को हम तैयार करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए मिलता है ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू प्लेस होल्डर। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐड न्यू सोर्स में आना है। यहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए मिल जाते हैं कई सारे सोर्सेस। टाइप ऑफ सोर्स में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको कई सारे सोर्स मिल जाते हैं, अलग अलग तरह के सोर्स मिल जाते हैं। ठीक है, आपको जैसा भी सोर्स तैयार करना हो आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं वो सोर्स। आपको जैसा भी फॉर्मेट तैयार करना हो, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक तैयार करके दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। मैं गया, मैंने ले लिया बुक का। ठीक है, मैं बुक का ले लेता हूँ और यहाँ पे बोल रहा है ऑथर नेम, तो यहाँ पे मैं ऑथर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है टाइटल, जो आपकी बुक है उस बुक का टाइटल आपको देना है। तो मैं यहाँ पे अपना टाइटल दे देता हूँ। मेरी बुक का टाइटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कि हमारे यहाँ से बुक ये बनाई गई है। अगर आपको किसी को भी चाहिए हो, किसी भी स्टूडेंट को, तो आप हमें कांटेक्ट करके ये बुक परचेज कर सकते हैं। ओके, मैं अपना नंबर अब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको भी चाहिए वो बुक कांटेक्ट करके परचेज कर सकता है। और फिर यहाँ पे ईयर दे देते हैं, कौन से ईयर में बनी हुई है। सिटी यहाँ पे दे देते हैं कहाँ से है, लखनऊ। और यहाँ पे पब्लिशर, कहाँ से पब्लिश हुई है, किसके थ्रू हुई है, वो हम यहाँ पे दे देते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ क्लासेस। ठीक, इस टाइप का मैंने देखिए यहाँ पे सोर्स एक ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक सोर्स बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है भार्गव 2025। अब ये हमारा सोर्स जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब सोर्स मुझे देखना है, जो मेरा सोर्स बना है उसको इंसर्ट कराना है पेज पे। तो कहाँ से कराएंगे, हमें इंसर्ट कराना होगा बिब्लियोग्राफी से। बिब्लियोग्राफी पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ फॉर्मेट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, सबका वर्क एक ही है, कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिब्लियोग्राफी का ले लिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बन के आ चुका है भार्गव, और शॉर्ट में आ चुका है रितेश। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी ईयर था हमारी बुक का वो दे दिया, बुक का नेम, यहाँ पे जो बुक का टाइटल है वो दे दिया मैंने। उसके बाद लोकेशन, फिर पब्लिशर। तो इस टाइप से यहाँ पे बन के आता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कुछ गलतियां कर दी हैं, जैसे आपने सोर्स बना लिया है और उस सोर्स में आपकी कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आप उसको कैसे सही करेंगे, उसको कैसे एडिट करेंगे। तो उसको एडिट करने के लिए आपको जाना होगा मैनेज सोर्स ऑप्शन में। मैनेज सोर्स में जैसे ही जाएंगे आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखिए मिल जाते हैं। ब्राउजर आपको मिल जाता है, कॉपी, कॉपी का क्या
मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने यहाँ से कुछ भी डिलीट कर दिया है, अगर आपको वो कॉपी चाहिए तो आप सेलेक्ट करके कॉपी इधर से उधर कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिलीट का ऑप्शन आता है, अगर आपके सोर्स डिलीट करने हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट, एडिट में क्या है, आप अपने सोर्स को एडिट कर सकते हैं, जैसे कुछ भी गलत हो गया है तो एडिट कर सकते हैं। न्यू यानी नया सोर्स बनाने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अभी एडिट करना है, तो मैंने एडिट पे गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे मुझे यहाँ पे पूरा डालना है लोकेशन, ठीक है, लखनऊ प्रदेश, ठीक है। और ब्रैकेट में देता हूँ एरिया कोड, पर मैंने ऐसे कर दिया ओके। और यहाँ से आपको कर देना है यस। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो एडिट हो चुका है, बट आपको शो नहीं हो रहा होगा। इसको क्लोज करते हैं। अब इसको शो कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये एरो का सिंबल आपको दिख रहा होगा, इस पे आएंगे और यहाँ पे आपको एक देखिए 4th नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है अपडेट का, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सोर्स होगा देखिए वो अपडेट होकर रेडी हो जाता है। कुछ इस टाइप से ये वर्क करेगा फंक्शन। फिर यहाँ पे आपको मिलता है स्टाइल का ऑप्शन, यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं स्टाइल के, आप जो भी लगाना चाहें यहाँ पे यूज में लगा सकते हैं अपने, और उसका वर्क ले सकते हैं, यूज ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आप चाहें, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो बस कुछ इसी टाइप से ये वर्क करता है। अब जैसे मुझे इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मैंने सोर्स में आ जाते हैं। मैंने सोर्स में आ गए। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा फॉर्मेट है उसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। बट यहाँ से अगर आप डिलीट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी ये कहाँ पे है, करंट लिस्ट में। करंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मौजूद हो। प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे अभी हमारा, पेज पे। तो क्या करना होगा, हमें इसको पहले पेज से डिलीट करना होगा, सारा सेलेक्ट करिए, पेज से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपको आना है फिर से मैनेज सोर्स में। मैनेज सोर्स में आने के बाद जो भी आपका फॉर्मेट होगा उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से कर दीजिए डिलीट। आपका फॉर्मेट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे दोबारा से तो नहीं आएगा, ये देखिए, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है वो सोर्स है वो पूरा तरह से डिलीट हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भी समझ में आ गया होगा आपको ऑप्शन। अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट कैप्शन। तो इसका यूज क्या होता है और कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैप्शंस को ऐड किया जाता है, जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट को यूज कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग्स को बनाते थे हम, ना, हेडिंग फॉर्मेट लगाते थे। मगर यहाँ पे क्या है, हमें कैप्शंस ऐड करने हैं। काम दोनों का सेम ही है, बस यहाँ पे हमें कैप्शंस को ऐड करना है। कैसे, मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ले लेता हूँ, कैसे, जैसे मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट पेज। मैंने 3 पेज ले लिए यहाँ पे। अब अलग अलग पेजेस में अपना अपना टॉपिक दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे एक इक्वेशन में ऐड करा लेता हूँ। इंसर्ट में गया, इक्वेशन, इक्वेशन में जाके कोई भी यहाँ पे मैंने इक्वेशन ऐड करा ली, यानी एक मैथ का सम बन चुका है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे कोई भी हम दे देते हैं, जैसे देते हैं मैं फेस, और यहाँ पे मैं एक स्माइली फेस को ऐड कराता हूँ। इंसर्ट में गया और यहाँ पे शेप्स में आ गया, मैं स्माइली फेस मिल गया मुझे, इसको ड्रैग किया, आ गया मेरा स्माइली फेस। अब मैं जाता हूँ आगे। अब यहाँ पे मैं एक करा लेता हूँ इसे टेबल। टेबल इंसर्ट कराने के लिए हमें आना होगा टेबल में, और यहाँ पे मिल जाता है क्विक टेबल। बने बनाए टेबल्स ले लेते हैं, बनाना नहीं पड़ेगा हमें, कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको चेंज नहीं करते हैं। अब हमें आना है कहाँ पे, फर्स्ट पेज पे, और जो आपका टॉपिक है उसके लास्ट में कर्सर रखिए, चले आइए प्रेफरेंसेस टैब में, और यहाँ पे आपको आना है इंसर्ट कैप्शन। अब देखिए कैप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहला कैप्शन क्या है, फिगर। फिगर तो अभी मुझे यहाँ पे ऐड नहीं कराना है, यहाँ पे मैथ से रिलेटेड लिया मैंने, इक्वेशन से लिया, तो यहाँ पे मुझे किस चीज का कैप्शन लगाना है, इक्वेशन का। कैसे, यहाँ पे देखिए मिल रहा है लेबल आपको, है ना। लेबल में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इक्वेशन, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। अगर आपको नया भी तैयार करना है तो नया भी तैयार कर सकते हैं। कैसे, इंसर्ट कैप्शन में आना है, यहाँ पे देखिए मिल रहा है न्यू लेबल, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको न्यू लेबल क्रिएट करने का ऑप्शन दे देता है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन को ऐड कर लिया है। अब मैं क्या लेता हूँ, ये क्या है, हमारा एक पिक्चर है, यानी एक फिगर है, ठीक है। फिगर हमारा किस चीज का, फेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फेस को ऐड कराता हूँ। फेस को क्या, फिगर को मैं ऐड कराता हूँ, लेबल में आऊंगा, फिगर को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ओके करा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहाँ से लिया था, इसको टेबल से लिया था। एक टाइप का ये डेटा है हमारा, टेबल डेटा है, तो इसको मैं एक बार टेबल में इंसर्ट कराता हूँ। यहाँ पे हो गया, फिगर की जगह मैंने ले लिया टेबल और कर दिया okay, ठीक है। अभी हमारा डेटा एक तरह से बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, इनको
इंसर्ट कराना है। यानी इंसर्ट का मतलब क्या है, इनको एक ब्लैंक पेज पे इनके सारे कैप्शंस को इंसर्ट कराना है। कैसे? ब्लैंक पेज ले लेते हैं कंट्रोल एंटर की हेल्प से, पेज ब्रेक करके। अब मैं यहाँ पे आके कर्सर रखता हूँ, आ जाऊंगा कहाँ पे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में। ठीक है, याद रखिएगा इंसर्ट कैप्शन से आप कैप्शंस को ऐड कराएंगे, और जो कैप्शंस आपके बन चुके होंगे उनको पेज पे इंसर्ट कराने के लिए, यानी उनको एक कंटेंट्स के रूप में दिखाने के लिए आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का यूज करना होगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कैप्शन लेवल्स। ठीक है, कैप्शन लेवल को आपको सेलेक्ट आना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपको तीनों मिल जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन आपने पहले इंसर्ट कराया था, इक्वेशन को लिया मैंने और कर दिया यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन एक ही ऐड हुआ है ना। अगर आपके पास इक्वेशन एक से ज्यादा होते, अगर हमने 4 या 5 इक्वेशन एक साथ लगाए होते, तो सात चारों इक्वेशन जो आपके होते, जो भी जितने भी होते, वो एक साथ इंसर्ट हो जाते हैं यहाँ पे। अभी मैंने एक लगाया तो सिर्फ एक ही आया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं अगला इंसर्ट कराता हूँ। अगला हमारा क्या है, फिगर। तो मैं फिगर को सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पे फिगर भी हमारा आ गया, फिगर 1, और ये इक्वेशन 1 फिगर 1, यानी ये दोनों एक एक है, तो यहाँ पे एक आ रहा है। ठीक है, और मेरा लास्ट बचा हुआ है टेबल। टेबल को भी हम इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे टेबल पे जाएंगे और कर देंगे ओके। अब हमारा देखिए टेबल भी आ चुका। मुझे क्या करना है, ये देखिए ये हमारा बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, जिस भी कैप्शंस पे जाना है, ठीक है, उस पर मुझे क्या करना होगा। जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट में क्या करते थे, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करते थे और हम वहां पे पहुंच जाते थे, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी आपको कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है और माउस का लेफ्ट बटन आपको उस टॉपिक पे जो भी आपका कैप्शन है उस पर बस क्लिक करना है, आपको डायरेक्ट वो वहां पे इंसर्ट करा देगा। इस टाइप से यहाँ पे रेफरेंस बनाए जाते हैं कैप्शंस के लिए। ठीक है, कैप्शंस का रेफरेंस दिया जाता है, यानी जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक का आप एक कैप्शन बना सकते हैं। कैप्शन बनाने के बाद आप उसको एक टाइप से रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही काम होता है इसका। बाकी अगर अपडेट की बात करी जाए, अपडेट में क्या होता है, अगर आप दूसरा इंसर्ट कराना चाहते हैं कोई भी टॉपिक, तो आप इस चीज़ के लिए ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ले लिया, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड करा लेता हूँ, ऐसे नॉर्मल मैंने ले लिया इसको, और यहाँ पे गया मैं कोई भी ले लेता हूँ, मैंने टेबल का ही ले लिया फॉर्मेट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको अपडेट कराना है। ठीक है, अपडेट कैसे कराएंगे, मैंने कौन सा इंसर्ट किया है, टेबल। ठीक है, तो याद रखिएगा आप आपने जो भी कैप्शन ऐड किया होगा, ठीक है, उसी कैप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। मान लिया अभी मैंने क्या किया, टेबल का ऐड किया दूसरी बार, तो मैं टेबल को ही सेलेक्ट करूंगा, तभी यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन ऑन होगा। अगर मैं कोई और को सेलेक्ट करूंगा तो अपडेट का ऑप्शन ऑन ही होगा, बट ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हमने कौन सा इंसर्ट किया था, टेबल का, तो मैंने टेबल को सेलेक्ट किया और अपडेट पे मैं गया और सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो अपडेट मेरा सेकंड टेबल जो है वो अपडेट होके रेडी हो चुका है। इस टाइप से ये वर्क करता है। बाकी क्रॉस रेफरेंस मैंने आपको बता दिया था इंसर्ट टैब में, ये वाला क्रॉस रेफरेंस, दोनों का काम, दोनों ही ऑप्शन सेम है, दोनों का वर्क सेम है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इस ऑप्शन के बारे में जानना है तो आप हमारे इंसर्ट टैब की वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे वर्क करता है, क्या यूज किया है। ओके, अगला ऑप्शन है हमारा मार्क एंट्री। अब ये ऑप्शन कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेन एंट्री, यानी यहाँ पे आपको वो वर्ड देना होगा जो भी आप जिसकी एंट्री करना चाहते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे एक मैटर ले लेता हूँ, रेंट का फॉर्मूला लगा के, ये मेरा एक टॉपिक है। अब मुझे क्या करना है कि इस मैटर में से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को फाइंड मार्क करके उनको नेक्स्ट पेज पे इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे मैंने देखिए पावरफुल एक वर्ड ले लिया, मार्क एंट्री पे गया मैं, और यहाँ पे पावरफुल वर्ड आ गया मेरा, मैंने इसको क्या किया, मार्क कर दिया। ठीक है, इसी टाइप से मैं कई सारे वर्ड्स को ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया प्रोफेशनली, क्लिक किया मैंने यहाँ पे और इसको कर दिया मैंने मार्क। फिर अगला ऑप्शन मैंने ले लिया डॉक्यूमेंट, क्लिक किया एंड मार्क। आपको जितने भी जैसे भी वर्ड चाहिए, मैंने यहाँ पे रीडिंग ले ली, क्लिक किया एंड मार्क। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स ले लिए। अब मुझे क्या करना है, जो भी मैंने वर्ड्स को मार्क किया है वो मुझे नेक्स्ट पेज में इंसर्ट कराना है। नेक्स्ट पेज में करा सकते हैं या फिर इसी पेज में करा सकते हैं, उनकी जो एंट्री है वो आप एंट्री कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज ले लेना है, कहीं पे भी आप ले सकते हैं, ब्लैंक पेज, मैंने ले लिया ब्लैंक पेज। आपको आगे कर्सर रखना है, ठीक है, उसके बाद आ जाना है आपको इंसर्ट इंडेक्स में, इस पे आएंगे और आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको कॉलम्स लगाना है तो आप कॉलम्स लगा सकते हैं, वरना कोई कंपलसरी नहीं होता है कॉलम्स लगाना। अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 कॉलम्स तक होता है, 4 कॉलम्स तक आप लगा सकते हैं, अपने पेजेस में कॉलम्स कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 कॉलम्स में कर देंगे तो आपका जो मैटर होगा वो 4 कॉलम्स में आ जाएगा। दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ देखिए 4 ले लिए, और जो मैंने टॉपिक्स, जो मैंने वर्ड्स को मार्क किया था वो भी मेरे 4 हैं, तो उनका होगा क्या कि वो
जो मैटर होंगे वो 4 कॉलम्स में कन्वर्ट होके आ जाएंगे कुछ इस टाइप से। आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इंडेंट में कि यहाँ पे भी देखिए कॉलम्स जो है वो डिवाइड हो चुके हैं लगभग। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 1 कॉलम की बात करता हूँ तो वो सिंगल कॉलम में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गया मैं और मैंने यहाँ पे ले लिया, सिंगल कॉलम में लिया, ओके किया, देख सकते हैं सिंगल कॉलम में आ गया कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इसी टाइप से वर्क करता है। 2 कर दूंगा तो ये 2 कॉलम्स में आ जाएगा। ये देखिए इस टाइप से कॉलम्स वर्क करते हैं। कंपलसरी नहीं होता, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जैसा भी आपको फॉर्मेट तैयार करना हो, अगर अच्छा दिखाना है, अपने फॉर्मेट को बेटर बनाना है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक, वरना आप ऑटो करेंगे तो ऑटो नॉर्मल सिंगल कॉलम में ही वो ऑटो एडजस्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद यहीं पे अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन मिलता है। ये अपडेट करता है, कैसे करता है अपडेट वो मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए देखिए जैसे यहाँ पे पावरफुल लिखा है, मैं फुल को हटा देता हूँ, मैं सिर्फ पावर रखता हूँ। ठीक है, फुल को हटा दिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पावरफुल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे अभी देखिए अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और अपडेट ऑप्शन देखिए ऑन हो जाता है। बस मैं इसको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो पावरफुल था वो पावर में कन्वर्ट हो चुका है, फुल हट गया है। तो कुछ इसी टाइप से ऑप्शन वर्क करता है। अगला ऑप्शन है हमारा मार्क सिटेशन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कैटेगरी बनाना। ठीक है, अब एक किस टाइप की कैटेगरी बनाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ले लेता हूँ, कुछ फ्रूट्स के, कुछ वेजिटेबल्स के, कुछ एनिमल्स के नाम एक टाइप से मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया बनाना, पेयर, मैंने देखिए यहाँ पे कुछ इसके नेम ले लिए हैं, कुछ फर्नीचर के ले लिए हैं, कुछ फ्रूट्स के नेम ले लिए हैं। ठीक है, अब इनको मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी बनाता हूँ। कैसे बनानी है, हमें आ जाना है रेफरेंसेस में। एप्पल को सेलेक्ट करता हूँ मैं, आ जाता हूँ यहाँ पे मार्क स्टेशन में। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है सेलेक्टेड टेक्स्ट, मेरा जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो एप्पल है। अब यहाँ पे बोल रहा है कैटेगरी, तो एप्पल किस कैटेगरी में आता है, एप्पल आता है फ्रूट की कैटेगरी में। तो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा इसको फ्रूट की कैटेगरी। कैसे देनी है, मैं ओपन करता हूँ इस ऑप्शन को। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रूट मिलता है हमें या नहीं। देखिए यहाँ पे फ्रूट नहीं है, तो अब मुझे क्या करना है, फ्रूट को बनाना होगा। ठीक, कैसे बनाना है मैं दिखाता हूँ। आपको नंबर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आ जाना है कैटेगरी में, और यहाँ पे आपको दे देना है फ्रूट, टाइप कर देना है। रिप्लेस विद जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको फ्रूट टाइप करना है, तो मैं टाइप कर देता हूँ फ्रूट्स। अब मुझे क्या करना है, याद रखिएगा आप लोग ओके ओके मत करिएगा। आपको करना क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस विद। ठीक है, आपको 8 की जगह फ्रूट्स करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट हो चुका है। अब आपको करना है ओके। आप जैसे ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे फ्रूट आ चुका है। आपको आपको कर देना है यहाँ पे मार्क। जितने भी आपके पास फ्रूट्स हैं उसको सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए एंड मार्क कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाना को सिलेक्ट किया, मार्क कर दिया। अब अगला कैटेगरी जो है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टेबल। अब टेबल किस कैटेगरी में आता है, टेबल आता है फर्नीचर की कैटेगरी में। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और इसको कैटेगरीज में आके अगले नंबर को सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम फर्नीचर को ऐड करेंगे। तो 9 को हम हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं और फर्नीचर देते हैं, फर्नीचर। और यहाँ से मैंने किया रिप्लेस और ओके, फर्नीचर आ गया और इनको कर दिया मैंने यहाँ पे मार्क। ठीक है, चेयर ये भी फर्नीचर है, इसको सेलेक्ट किया एंड अब हैमर क्या है, हमारा हैमर एक टूल है, तो इसको भी हम टूल की कैटेगरी बना लेते हैं। ठीक है, अब लिया मैंने 10, सॉरी मैंने ले लिया यहाँ पे 10 कैटेगरी और यहाँ पे कर दिया मैंने इसको टूल्स। टूल्स और रिप्लेस एंड ओके। अब इसको मैं कर लेता हूँ मार्क। अब ये जो हमारा है वो मार्क हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी कैटेगरीज निकालता हूँ। ठीक है, बन तो चुकी है हमारी कैटेगरी, अलग अलग डिफाइंड हो चुकी हैं। अब इनको नेक्स्ट पेज में इंसर्ट कराते हैं कि देखते हैं कैसे बन के आता है। कंट्रोल एंटर से मैंने नेक्स्ट पेज ले लिया, आगे कर्सर रखेंगे और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज यहाँ पे क्लिक करके ओके करा लेंगे। याद रखिएगा आपकी कैटेगरी यहाँ पे ऑल सेलेक्ट होनी चाहिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए इस टाइप से ये कैटेगरी बन के आ जाती है। अलग अलग जो, जैसे अगर मैं साइंस की बात करूँ उसमें अगर आप तीनों जो होते हैं, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, अगर आपकी बुक में तीनों दी गई है तो उसको क्या करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के नाम से डिवाइड कर दिया जाता है।
तो बिल्कुल वैसा ही ये वर्क करता है ऑप्शन, बस यहाँ पे क्या है, हम इसके नाम से डिवाइड कर देते हैं, पार्ट के नाम से नहीं देते हैं यहाँ पे, इसके रियल कैटेगरी के नाम से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ इसी टाइप से वर्क करता है ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे मेलिंग स्टैक के बारे में। इस वीडियो में इन सभी ऑप्शन के बारे में कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके उन डाउट के बारे में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें। और हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।